नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित रिछारिया और आप देख रहे हैं N24 लाइव हिंदी न्यूज चैनल। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे मेहमान इंद्रजीत गौतम जी, जिनसे हम शिक्षा के कुछ जमीनी मुद्दों पर विशेष बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। जी रोहित जी, बहुत बहुत नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों के लिए भी मेरा नमस्कार। जी इंद्रजीत जी, जो आपको बता दें कि इनका विशेष रूप से पेशा है एडवोकेट, अधिवक्ता, साथ ही समाज सेवा भी करते हैं। समाज में हमेशा रहते हैं, जो समझते हैं कि क्या जमीनी मुद्दे होते हैं जिनमें शिक्षा बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, उन पर वो हमें बताएंगे और प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार क्या करने से जो बच्चे अभी भी अछूते हुए हैं शिक्षा से, वह कार्य करके उनके माता पिता अभिभावकों के द्वारा वह कार्य करेंगे तो उन्हें शिक्षा में लाभ मिलेगा, वह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बारे में हमें बताएंगे बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सटीक, क्योंकि जब कोई जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति हो, विशेष ज्ञानी भी हो साथ में, तो वह हमें ऐसी बात बताएंगे जो वास्तव में जनता के हित में होगी, अभिभावकों के हित में होगी, उन बच्चों के आगे भविष्य के लिए अच्छी चीज होगी, वह हमें बताएंगे। जी, हमारा पहला सवाल आपसे है कि इस महंगाई के दौर में किस प्रकार से आम आदमी शिक्षा ग्रहण करेगा। देखिए रोहित जी, आपको बता दें, शिक्षा का आपने बताया कि हाँ, महंगाई के दौर में आम आदमी या गरीब तबके का व्यक्ति कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा। आपको बता दें, देखिए हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की एक से एक योजनाओं के माध्यम से सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की मुहिम छेड़ी गई है, जो पिछले कई वर्षों से शुरुआत से ही हमारे देश में आज़ादी के समय से अभी तक चल भी रही है, जो लगभग जूनियर हाई स्कूल तक सभी बच्चे निःशुल्क, और जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें भी सबको निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था है। जी लेकिन दुख इस बात का है कि जहां हमारी सरकारें पानी की तरह शिक्षा पर पैसा बहा रही हैं, जी इसके बावजूद भी धरातल स्तर पर हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी उसका सबसे बड़ा मेन कारण है, एक तो गांव गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री। दूसरी बात है जो सरकार की व्यवस्था है टीचरों के लिए मॉनिटरिंग। जी बच्चों को टीचरों को कैसे मॉनिटरिंग किया जाए, क्योंकि इसमें एक बहाना आता है टीचरों के लिए। शिक्षा विभाग के जो टीचर हैं, गांव का कोई भी कार्य हो, चाहे आपके वोटर हो, बीएलओ को उसमें ड्यूटी लगा दी जाती है। हर 5 साल में 2 से 3 चुनाव हो जाते हैं, विधानसभा हुआ, ग्राम पंचायत हुआ और आपका लोकसभा हुआ, 3 चुनाव निकल जाते हैं। वहीं आपकी जनसंख्या, जनगणना, ऐसे तमाम तमाम तरह के कार्य उन शिक्षकों के लिए थमा दिए जाते हैं। इससे कुछ शिक्षक तो देखो आपको बता दें, जो 1-8% होते हैं लापरवाही बरतते हैं। जी बाकी जो 99%, 99% जो शिक्षक हैं वो अच्छा पढ़ाने की भरकस प्रयास यानी कोशिश करते हैं। उसके बाद भी वो जब उन्हें कार्य मिल जाते हैं सरकारी, तो उनमें व्यस्त हो जाते हैं, बहाने मार देते हैं। जी इसी वजह से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो धरातल पे लगभग जीरो आ रही है। दूसरी बात एक चीज और है, जैसे मैंने अभी कहा था अवैध शराब बिक्री का, जी हमारे यहाँ पर जनपद में कहें या लगभग पूरे राज्य में कहें, सभी जगह हर गांव गांव में एक मिनी किराने की जो दुकानें होती हैं, जो खोखा होते हैं, डब्बा टाइप, आप कुछ भी कह सकते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में। लेकिन अपन अगर मैन हिंदी भाषा में कहें तो किराने की दुकानें जो होती हैं, गांव गांव की छोटी छोटी दुकानें, उन पे रख करके आप शराब बिकवा रहे हैं। व्यवस्थाएं पूरी सरकार देख रही है, प्रशासन देख रहा है, उस पर नकेल कसी नहीं जा रही है। इससे वो शराब बिक रही है, अभिभावक उस शराब की नशे में ध्वस्त हैं, मस्त हैं। जी अब उन्हें अपने बच्चों से नहीं है, जब बच्चों से मतलब नहीं है, जब बच्चों को कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तो भाई टीचर भी को बहाना है। अगर ऐसे दौर में कोई टीचर किसी बच्चे को डांट देता है तो उस तरह बवाल भी हो जाता है। बवाल टीचर भी उससे बचता है कि भाई हमें क्या लेना देना है, क्या दिक्कतें हैं। अगर हमारे यहाँ दो चीजों में सुधार हो जाए, एक तो सबसे पहले
अवैध शराब की बिक्री, इस पर रोक लगा दी जाए। और दूसरी बात, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है टीचरों का, आप जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम भी अच्छा हो जाए। जैसे आपने देखा हर विभाग में ट्रांसफर होते हैं, जी लेकिन टीचिंग लाइन में एक मास्टर 10-10, 15-15 साल से एक जगह जमे हुए, तो लगभग उनका गांव से सेटअप गेटअप अच्छा हो जाता है, तो ग्रामीण भी इससे कुछ नहीं कहते हैं। वही गांव में टीचरों, कई टीचर ऐसे हैं कि अपने गांव में पदस्थ हैं, उसी गांव में उन्होंने साहूकारी फैला रखी है। जी जब साहूकारी जो गांव का पार्षद यानी सदस्य प्रधान वगैरह सबसे व्यवहार बना लिए, जब सबसे व्यवहार है तो भाई कौन शिकायत करेगा। जी ऐसी स्थिति है। इसलिए लगभग शिक्षा का जो स्तर है, पहले हमारे समय में, काफी समय पहले एक साक्षर स्तर रहता था कि हमारा देश पढ़ लिख जाए, पढ़ा लिखा हो, साक्षर बनाने में सरकार लगी हुई थी। लेकिन जो आज की वर्तमान स्थिति है, वो साक्षर तो लगभग हो चुका है, लेकिन अब शिक्षा पे साक्षर जैसी स्थिति है कि भाई जैसे जूनियर हाई स्कूल या बोर्ड तक आपने कर दिया कि सभी बच्चे पास हो जाने चाहिए। जी क्या जो टीचर 80-80, 90-90 हजार वेतन दे रहे हैं, उनपे उनकी जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए कि बच्चा पास हो, पढ़े, क्यों नहीं जी पढ़ रहा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति है। इसलिए हमारा शिक्षा का जो स्तर है वो कमजोर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात ये, एक और मैं एक नई बात जोड़ना चाहता हूँ। जैसे रहा, आप खुद सोचिए कि जैसे प्राइवेट विद्यालय हमारे यहाँ सफल होते जा रहे, जी होते क्या जा रहे, हो ही गए। जी लगभग आज की जनरेशन जो अच्छी शिक्षित है, जिनके पास में घर में नौकरी है, पैसा है, परिवार से खाता पीता भी है, नौकरी पैसा तो दूर की बात है, अगर खाता पीता ही परिवार, खाता पीता यानी सक्षम परिवार, अगर वो सक्षम परिवार है तो वो भी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहा है, प्राइवेट विद्यालयों में। वहां उस टीचर, एक तो वो टीचर जो शिक्षा के अनुसार होना चाहिए वो टीचर नहीं है, ना तो उनने टेट निकाला है, ना सुपर टेट निकाला है, बस अपनी डिग्रियां की और 6,000 रुपये वहां पढ़ाने पहुंच गए। वो 6,000 रुपये का टीचर वो 90,000 से अच्छा पढ़ा रहा है। ऐसा क्या है? जी ऐसा कारण ये है कि भाई वहां जो टीचर 6,000 पढ़ा रहा है, वो प्राइवेट मालिक देख रहा है, भाई हमें रिजल्ट चाहिए, जब रिजल्ट मिलेगा तभी हमें गार्जियन फीस देगा। जी इस हिसाब से वो 6,000 वाला मेहनत से पढ़ा रहा है, पढ़ाता है। अब जैसे गवर्नमेंट वाले हमारे टीचर साथी हैं कुछ, या तो वो कहते हैं कि सरकार, गांव के लोग हैं वो शिकायतें करते हैं कि आप हमारे बच्चे को डांटो ना, पीटो ना। अरे डांटने पीटने की शिकायत अगर आप डांटने पीटने के हिसाब से कहो तो डांट सकते हो, लेकिन आप गुस्सा निकालो किसी छात्र छात्रा पे तो लग जाएगा, तो नाराजगी होती होगी। जब वही बच्चा आपका प्राइवेट में पढ़ता है तो वहां से शिकायत क्यों नहीं होती है, आपके यहाँ शिकायत होती है। ऐसा, ऐसे जो पेचीदा मामले हैं, और जो शिक्षित शिक्षित लोग हैं, जो 75% मैंने कहा था, वो लोग लगातार अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। इन लोगों को चाहे सरकारी हो चाहे सक्षम हो, सबको गवर्नमेंट में अगर पढ़ाएंगे तो लगभग उसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो पाएगी। मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी तो हमारी जो सरकार की नीति है, इस नीति से अच्छी कोई नीति है ही नहीं। बाकी लोग तो प्राइवेट वाले ने बिजनेस बना रखा है, गरीब के बच्चों वहां पढ़ नहीं पाता है, पहुंच नहीं पा रहा है, गरीब के बच्चों फीस नहीं भरवाते हैं गार्जियन, किताबें, अरे कोर्स की एक व्यवस्था है। अब देख लीजिए, कोर्स पे बहुत बड़ा खेला होता है हमारे यहाँ, हर वर्ष कोर्स बदल लिया जाता है। कक्षा केजी का आप कोर्स लेने जाए 3,000 रुपये का कोर्स आता है, बिल्कुल। कितना बड़ा खेला होता है भाई। विद्यालय वालों से शिकायत करो, दुकानदार से कहो, वो कहते भाई जो कंपनी का पिछली बार सिलेबस आया था वो सिलेबस कंपनी ने बंद कर दिया है, दे ही नहीं रही है कंपनी। तो ऐसी चीजों पर फोकस किया जाए। प्राइवेट विद्यालय है तो उन पर भी नकेल कसी जाना चाहिए। प्राइवेट विद्यालय की जो किताब है 5-5, 6-6 हजार रुपये, अरे जूता पे बिजनेस कर रहे प्राइवेट विद्यालय वाले, ड्रेस, यूनिफॉर्म, सब जगह बिजनेस ही बिजनेस चल रहा है। इसीलिए जो गरीब तबके का बच्चा है वो पढ़ने में तो नहीं है, बस वो तो ये जरूर हो रहा है कि आज पढ़ नहीं रहा है, जब पढ़ेगा नहीं तो अपराध में जा रहा है, जी मजदूरी, जब उसे बेरोजगार रहेगा तो अपराध करेगा ही करेगा, अपराध की ओर ढकल रहा है पूरा। नशेड़ी जुआड़ीबाजी होते ही जा रहा है। गांव में व्यक्ति बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, कोई काम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे अगर होते तो बौद्धिक स्तर अच्छा होता, अच्छा सोच पाते। जब अच्छा बौद्धिक स्तर नहीं है तो फिर वही नशेड़ी कबाड़ी बन रहे हैं लोग। एडवोकेट साहब जी, हम आपसे एक चीज और भी जानना चाहेंगे जी कि आपने कहा, जैसे बताया कि प्राइवेट विद्यालय जो है वहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है,
तो हाँ। सरकारी में कम, हाँ जो आपका कहना था। हाँ उसमें देखने को हमें ये भी मिलता है कि जहाँ जो मास्टर है, जो सरकारी है, जो 70 से 90 हजार रुपए वेतन पा रहा है, वो भी अपने बच्चे को उस प्राइवेट विद्यालय में ले जा रहा है। क्या उन शिक्षकों को स्वयं अपने पढ़ाने पर संदेह है क्या? बिल्कुल, स्वयं अपने नहीं पढ़ाने से उनका देखो तात्पर्य ये है, उन्हें ये पता है कि जो हम पढ़ाते हैं दूसरे गांव के विद्यालय में, वही हमारे यहाँ का टीचर भी आके हमारी जैसा पढ़ाता हुआ। जब पढ़ाते होंगे तो पता है ना उन्हें कि हमारा बच्चे का भविष्य यहाँ अंधकार है। वही तो मैंने कहा है कि जो 75% लोग आबादी जो शिक्षित रोजगार वाले नौकरी पैसा ठेकेदार जो भी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं सरकारी में। देखिए एक चीज और बताने आपको, आपने क्वेश्चन कहा है तो अभी वर्तमान के समय ये एक हंसने वाला भी आप कह लीजिए, जैसे कि आज के समय में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने एक निर्देश या आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि जो जिनका 5 वर्ष रहा है उनको तो टेट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो बिना टेट के पहले अगर भर्ती हुए तो उन्हें टेट निकालना है। अब आप देखिए, आप किसी विद्यालय में चले जाइए उत्तर प्रदेश के, हर विद्यालय में लगभग 75% टीचर है, यानी कि जैसे किसी विद्यालय में 5 या 6 टीचर हैं तो आपको 4 टीचर पढ़ते मिलेंगे। वो खुद पढ़ रहे हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? उन्हें पता है ना कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई होती नहीं तो क्यों बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। जी एडवोकेट साहब, इस महंगाई के दौर में आमजन अपने बच्चों को किस प्रकार शिक्षित कर सकता है, उसके लिए बताइए। देखिए रोहित जी, आपको बता दें, वर्तमान का समय अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। वर्तमान का समय शिक्षा का है। बच्चों को, सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए और सभी गार्जियंस को मैं यही कह सकता हूँ कि जो आपके अंदर गलत गतिविधियां हैं जिससे आपका पैसे का नुकसान हो रहा है, जी, आप घर पे बैठे फ्री में समय निकाल रहे हैं, बिना कार्य किए समय निकाल रहे हैं, तो आपको उस समय का सदुपयोग करना होगा। जी, और आप सदुपयोग करेंगे तो आपके पास कुछ पैसे की बचत हो जाएगी। बचत होने से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक बात मैं कह दूं कि जैसे किसान किसानी करता है जी, तो जब पहली बात उसको खेत जोतना होता है, दूसरे कुछ ही समय बाद उसे पलेवा करना होता है। पलेवा करना यानी खेत को एराना, पानी करना, पहली बार पानी डालना खेत में। जब वो पानी डालता है तो बिल्कुल 5 से 7 दिन में जब खेत थोड़ी नमी चली जाती है, हल्की नमी रह जाती है, जब उसमें सीड़ल चल सके, जी, उस समय पे अगर किसान बोनी करता है, उस समय पे अगर बोनी नहीं करेगा, उस समय पे किसान बोनी नहीं करेगा, खेत सूख जाएगा, फिर बोनी करेगा तो वो जमेगा नहीं। जैसे कि एक लकड़ी का पेड़ है, एक वृक्ष का पेड़ है, छोटा होता है, हम सीधे में लफा लेते हैं कितना भी, लेकिन जब वो पेड़ अगर 2-3 साल का बड़ा हो जाए तो फिर नहीं लफा पाए, टूट जाते हैं। उसी प्रकार से किसान को जिस समय, हम तो ये कहते हैं कि जिस समय आप हैं अभी से सुधर जाएं, अभी से आप अपने अंदर की जो गलत गतिविधियों में आप संलिप्त हैं, चाहे खर्च करने वाले हों, चाहे पैसा खर्च करने वाले हो, या शराब पीने वाले हो, या नशे, किसी भी प्रकार से आप पैसा मिटा रहे हैं, उसको आप सदुपयोग करें। और जो व्यक्ति पैसा कमा नहीं रहे, यानी फ्री टाइम में अपना टाइम ही निकाल रहे हैं, कोई एक काम का पकड़ के बैठे हैं, जैसे किसानी का काम 4 महीने चलता है, बाकी टाइम बैठे हैं, तो इनको भी कोई सीजन के हिसाब से काम देखना होगा, जिससे वो उस समय का उनकी आय बढ़ सके, और जब आय बढ़ेगी तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, एक किसानी का और एक पेड़ का। पेड़ का उदाहरण ये था मेरा कि आप अपने बच्चों को अभी छोटे टाइम में पढ़ा सकते हैं, बड़ा होने पे नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे ही किसानी का है कि अगर आप समय से उसमें पानी देंगे, दवा डालेंगे, खाद डालेंगे, उसी हिसाब से आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएं।